नम नमस्कार भाइयों। मैं मनोज कुमार मंडल आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरा चैनल है शिक्षक साथी और ई शिक्षा कोच पर आपको कैसे स्टूडेंट के बारे में लोड करना है, प्रोफाइल कैसे लोड करना है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग ऑनलाइन यानी गूगल पे जाके आप जो है ई शिक्षा कोर्स सर्च करें और सर्च करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड से विद्यालय को ओपन करें। करने के बाद जब हम स्टूडेंट्स लॉगिन पे जाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स लॉगिन है, उस पर हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद जो है यहाँ है स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन पर हम ओके करेंगे तो यह सर्च लेगा। इसमें आप जो है अपने विद्यालय को देखते हैं, इसमें हमको व्यू यानी यहाँ ऐड करना है, यहाँ नया बच्चा को ऐड करना है। नया बच्चा को जोड़ने के लिए यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है नया बच्चा को सारा डिटेल्स लोड करना पड़ता है। आधार नंबर, नाम, आधार में जो नाम है बच्चे का वो पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, धर्म, इसके बाद है जन्म तिथि, सामाजिक श्रेणी, मातृभाषा, उसके बाद है मोहल्ला। मोहल्ला अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, पत्राचार्य का पता लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए। इसके बाद जो है नीचे में आता है अल्पसंख्यक है या नहीं, वो कर दीजिएगा। यहाँ पे डिमांड करता रहता है यस या नो। आप वो स्लैब सिस्टम है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यस नो मांगेगा। छात्रों को फोटो अगर उपलब्ध है तो छात्र का फोटो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलता है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख रहे हैं क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का भी एंट्री करना है, विशेष आवश्यकता के बच्चा है या नहीं, क्या यह बच्चे पहचान में बाहर के बच्चे के रूप में की गई है, वो देख लीजिए बाहर से है कि क्या है, वो सारा आप लोग जानते ही हैं। EWS के बारे में भी चर्चा किया गया है यहाँ पे, तो सारा चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पे है पहचान, बच्चों का पहचान निशान यानी कोई भी कटा फटा या दाग का निशान है वो है। और पूर्व में बच्चे किसी विद्यालय से आया है यानी पूर्व विद्यालय का विवरण, अगर कोई बच्चा अगर कहीं नामांकित था और अभी अन्य विद्यालय में नामांकन के लिए गए हैं तो उनका डिटेल्स भरना है। अगर जो बच्चे कहीं पूर्व में नहीं थे, डायरेक्ट यहीं एडमिशन कराए हैं तो उनके लिए ये नहीं भराएगा, ये कॉलम नहीं भराएगा। उसके बाद है खाता विवरणी। बच्चे का जो है खाता विवरणी, चाहे अपना खाता हो या माता पिता के खाता हो, जिसका भी खाता हो इस विवरणी में भरना है आपको। तो मैं आप लोग भी पूर्व में भी मेधा सॉफ्ट में भरते ही हैं, ठीक है। उसके बाद है माता पिता के विवरणी। माता पिता का विवरणी देना है। इसमें मोबाइल नंबर अगर है तो उपलब्ध है तो मोबाइल नंबर दीजिए या ईमेल दीजिए, या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था मोबाइल का है तो और दीजिए, नहीं तो एक ही मोबाइल नंबर दर्ज करके छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है क्या वार्षिक आय इसका जो है 1.5 लाख से नीचा है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ वार्षिक आय प्रमाण पत्र है, जाति है, आवासीय है, शपथ पत्र, अगर इसमें से कोई चारों में से कोई डॉक्यूमेंट्स है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है जिसके माता पिता नहीं है तो अभिभावक है, कोई दादा दादी नाना नानी के यहाँ या मौसी या चाचा के पास हुआ रहता है बच्चा, तो या उसके माता पिता एक्सपायर कर गए हैं, नहीं है इस दुनिया में, या जो भी हैं उस रीजन में इसको भरते हैं। और जब यह सारा डिटेल्स भरा जाता है, आप इसे पूर्व ही देख लीजिए कि यहाँ पर जो है व्यक्तिगत ये डेटा है। उसके बाद जो है इसका खंड मांगेगा, खंड जो है ये भरना ही पड़ेगा। और यहाँ जो है नामांकन की भी
वर्तमान वर्ग, यहाँ वर्तमान वर्ग है कि किस वर्ग में यह नामांकित होगा। ये 1 से 5 के विद्यालय के लिए खुल रहा है, और जिसको 8 तक होगा 8 तक खुलेगा, जिसका जहाँ तक होगा उस विद्यालय तक खुलेगा। उसके बाद है नामांकन की संख्या, यहाँ नामांकन की संख्या, यहाँ खंड भराएगा। उसके बाद जो है खंड ये होता है जो ABCD में जो होता है, जो 40 पर एक खंड बनाया जाता है, या 30 पर खंड बनाया जाता है, या 35 पर एक खंड बनाया जाता है, यानी सेक्शन जिसको कहते हैं, वो हो गया। उसके बाद छात्रों छात्रों के शिक्षा माध्यम वर्तमान विद्यालय क्या है ना। माध्यम वर्तमान माने छात्रों का शिक्षा का माध्यम क्या है, वो पूछ रहा है। शिक्षा का माध्यम क्या है वो इसमें से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है नामांकित तिथि, इसका नामांकित तिथि जो है वो भर देना है। जैसे यहाँ पर नामांकित तिथि है, अगर तिथि भरना हो, मान लीजिए नामांकित तिथि हमको जो है या 23 में ही अगर जिस महीना में भराया हो तो हम बैक करके कर सकते हैं, उसको हम बैक करके कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बैक करके कर सकते हैं। पंजीयन क्रमांक, ये हो गया पंजीयन क्रमांक का रोल नंबर हो गया। उसके बाद जो है ये जैसे कि जन्म तिथि है, ये जन्म तिथि आपको जैसे कि 2016 लाना है, या आ गया है 2023, तो हम क्या करेंगे, इस पर ओके करेंगे और 16 खोजेंगे, या इससे भी पूर्व का जो भी खोजेंगे यहाँ हमको मिलेगा। और जैसे कि हम 15 खोज लिए, 15 पर हम ओके किए, ओके करने के बाद हम देखते हैं 15 कहाँ है। उसके बाद जो है 15 में फरवरी है, महीना जो भी है, देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको भरना है। तो आप जो है इस प्रकार से अपने बच्चों का जो प्रोफाइल में लोड कीजिए, इन्फॉर्मेशन लोड कीजिए। और ये नए बच्चों के लिए है पूरा डिटेल्स। और जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है जो पहले से भी बच्चा आपके विद्यालय में है तो उनका जो है ट्रांसफ़र भी हुआ होगा, उसका टीसी काटने का यहीं से है आपका, आप यहीं से टीसी काट सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे टीसी के क्षेत्र में जाएंगे तो किस बच्चा को हम टीसी काटे हैं उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन टीसी काटने का भी यहीं से प्रोफाइल में बना हुआ है, आप टीसी काट सकते हैं। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, टीसी काटने का यहाँ है आपका, ये है ऐड है, ऊपर में है, यहाँ देखिए, यहाँ जो है वर्तमान विद्यालय व्यक्तिगत जानकारी, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, है ना। मैं कुछ दिन पहले ही देखा था, इस पर टीसी काटने का था, इसमें डिटेल्स था। जैसे कि यहाँ इसी कहीं एरिया में था कहीं कटने का। फ़िलहाल मैं आगे मैं बढ़ता हूँ, तो मैं आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ कि आप लोग जो है जिसका पूर्व में भी कुछ बच्चा का इसमें लोड है, उस बच्चा को आप जो है आसानी से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे का लोड है इसमें। आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे जो है संख्या बल बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं 100 का कर दिया हूँ। जिसका जो भी क्षमता हो विद्यालय के बच्चे का, वो क्षमता के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ेगा ही। आप देख रहे हैं कि बच्चे का जो है इसमें दर्ज है, सारा बच्चा का नाम दर्ज है। आप यहाँ पर रोल नंबर देख रहे हैं, इसका मतलब इस बच्चे का कुछ कार्य किया गया है, इस बच्चे का लोड डेटा लोड किया गया है। नया बच्चा है ये बच्चा नया है, इसका रोल नंबर लोड किया गया है, और ये जो है चिन्हित हो गया है। हम इसको चिन्हित कर लें कि बच्चे का जो है सारा डेटा भरा गया हुआ है। अब देख रहे हैं कि ये पुराने बच्चे ही है, ये बच्चे पुराना ही है, ये नया में लोड किया गया है। जैसे कि इस बार नामांकन किए हैं वो बच्चा भी इसमें दर्ज हो गया है, कुछ ना कुछ ये विद्यालय का जो है प्रधान जो है लोड कराए हैं, तो वह शो कर रहा है। बाकी में और रोल नंबर नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब है कि यह इस बच्चे का जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लोड नहीं है, इसलिए इसका शो कर रहा है। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं
तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है जैसे कि हुआ है और नामांकन क्रमांक भरा हुआ है, वर्ग भरा हुआ है। ये चौथे क्लास के बच्चे हैं और इसका जो है ये क्या है, माध्यम क्या है, ये भरना होगा। इसका जो नामांकन तिथि भरा हुआ है, ये ये पिछले साल ही इसका नामांकन हुआ था। उसके बाद पंजीयन क्रमांक ये भरना बाकी है। इसमें देख रहे हैं जो भी चीज़ पूर्व में भरा हुआ है वो चीज़ है, और कुछ आपको डिटेल्स आप लोग को भरना ही पड़ेगा, तब यह बच्चे का जो है सारा चीज़ अप टू डेट हो जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबमिट मार दीजिएगा, तब जो है यह सबमिट हो जाएगा। फिर अगले बच्चे का इसी प्रकार से आप डाटा लोड कीजिएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे पूर्व में भी जो लोड है जो इसमें दर्ज है, लेकिन उसमें भी डेटा बहुत सारा भरना है, जो खाली है उसको आप लोग भरिए और अपने बच्चे का इन्फॉर्मेशन डिटेल्स पर लोड कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।